अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ वो मेरी भाभी की स्पेशल रेसिपी है। मेरी भाभी बनाती हैं नान बहुत ही मज़े के, और पिज़्ज़ा तो इनका बहुत लाजवाब बनता है। मैंने इनसे कहा कि आप बनाने लगी हैं तो मुझे भी ये रेसिपी बताएं और हम मेरे व्यूअर्स को भी बताएं। तो चले देखते हैं कि भाभी कैसे बनाती हैं। जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं, फिर सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले इसके अंदर हमने डालना है मैदा। अच्छा, तो ये मेरे पास कुछ प्लेन फ्लावर भी पड़ा है और सन ये जो है सेल्फ राइजिंग फ्लावर भी है। तो मैं दोनों जो हैं हाफ हाफ डाल दूंगी अंदर। चलिए ठीक है। ये प्लेन फ्लावर वाले डालेंगी? जी, ये हम कितने कप डाल देंगे? ये मैं अभी देखती हूँ कि मैं 2 कप ये ले लूँगी और 2 कप दूसरा। ठीक है। वैसे ये अपनी मर्ज़ी भी है, आप जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहें या ये इक्वली लेने चाहिए? मैं तो अंदाजे से ही डालती होती हूँ। अच्छा, तो जैसे आज आप लोगों को बताना है तो मैं इस वजह से आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेजरमेंट दे दूँ। इसमें यह है कि 3-4 पिज़्ज़े बन जाएंगे। अच्छा 3-4 पीसे बन जाएंगे। और नान बनाना चाहें तो वो कितने बन जाएंगे? नान भी 5-6 नान जो होते हैं, 6-7 नान इसमें आराम से बन जाएंगे। अब ये जैसे है, थोड़ा सा मैं सेल्फ राइजिंग फ्लावर डालूंगी। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है तो आप जस्ट प्लेन फ्लावर भी डाल सकते हैं। फिर वही हम 4 कप डाल दें। हाँ, ठीक। इससे ये है कि जैसे- मैं यीस्ट थोड़ा डालूंगी तो ये जो होगा राइस जो होगा ना अच्छा हो जाएगा इन दोनों के मिक्स होने से। अच्छा, तो सेल्फ राइजिंग फ्लावर में मुझे लगता है कि ईस्ट थोड़ा शामिल होगा। होता है वो, इसलिए मैं इसको पूरा वो नहीं यूज़ किया, हाफ हाफ किया। 2 कप मैदा और 2 कप सेल्फ राइजिंग फ्लावर, ये 2 चीज़ें हमने डाल दी हैं। जी भाभी, आप क्या डालेंगे? अब इसके अंदर बस ज़रा सा पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा ये थोड़ा सा हम सॉल्ट डाल देंगे। जी जी। और हम ये है फास्ट एक्शन ड्राई यीस्ट, ये हम 1 टीस्पून जो है वो लेके डाल देंगे। अच्छा, ये यूके में जो मिलती हैं चीज़ें। जी जी। ये यूके की है, लिडल स्टोर से ये मैंने ली हुई है। अच्छा, तो मैं इसको ज़रा फुल करके ले लूँगी, क्योंकि मैंने इसमें सेल्फ राइजिंग फ्लावर डाला तो मैं ज़्यादा यीस्ट नहीं डालूँगी, क्योंकि आपको पता है कि यीस्ट की थोड़ी सी स्मेल आने लग जाती है। इस जी वजह ये से। बहुत अच्छी आपने टिप बताई, क्योंकि अक्सर घर में जब हम नान बनाते हैं तो ईस्ट की बहुत स्मेल आती है। अच्छा, तो ये इसमें क्या डालने लगे हैं? अब इसमें हम थोड़ी सी शुगर डालेंगे, क्योंकि यीस्ट जो होती है उसको एक्शन के लिए थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी चीनी की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से कितनी हम इसको डाल देंगे? आधा चम्मच? जी, आधा चम्मच मैंने थोड़ी सी डाल दी इसमें जी चीनी। ठीक हो गया। बस अब इसके अंदर इसको मज़ीद सॉफ्ट बनाने के लिए, जो उसकी डो होगी उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम उसके अंदर थोड़ा सा योगर्ट डालेंगे। योगर्ट रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। और कितने चम्मच? ये मैं अभी डाल के देखती हूँ। 1 मैंने ये डाला है तकरीबन टेबल स्पून, और ये 2 चम्मच मैंने डाल दी। 2 टेबल स्पून आपसे पहले मैंने डाल दी। अच्छा, इसी वजह से आपने ईस्ट थोड़ा कम डाला था, तो ये भी टिप आपकी कि साथ थोड़ी योगर्ट भी डाल दें। योगर्ट भी डाल दी। जी ठीक ठीक है। है। अब इसके अंदर हम थोड़ा ऑयल डाल देंगे। ऑयल आप अपने अंदाजे से कर लें, जैसे फिर भी समझ लें कितना? 2 टेबल स्पून आप डाल दें। जी, बस है। तो ये देखिए कितनी ऑथेंटिक रेसिपी है। जब ये बनेगा पिज़्ज़ा तो आप देखेंगे इतना मज़े का बनता है। डो तो ऐसी परफेक्ट बनती है ना, तो ये रेसिपी आपने देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतनी ज़बरदस्त डो बनेगी। जी, अब हमने जी, क्या अब करना हम है? इसको मिक्स कर लेंगे ठीक है। आराम से। अब ये जो सारे हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स अंदर डाले थे उसको हमने हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको हम जो है वार्म वाटर से, हल्का सा जो नीम गर्म पानी होगा उससे हमने इसको गूंदना है। अच्छा, इसके लिए पानी हमने ठंडा यूज़ ताकि जो नहीं करना। हाँ, वरना वो जो यीस्ट है वो अपना फिर एक्शन नहीं उसका होगा, फिर ये डो जो है वो राइज। और फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके गूंदते जाए। अगर आपके पास मशीन है आटे वाली तो उसके अंदर भी बहुत अच्छा गूंदा जाता है। मैं समटाइम मशीन में भी गूंद लेती हूँ और समटाइम हाथों से भी ऐसे करके गूंद लेती हूँ। चलिए, अच्छा कि आपने हमें छोटी छोटी टिप्स बताई हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा हो या नान, उसमें जो मेन चीज़ है वो डो है। डो अच्छी बनेगी, डो अच्छी राइस होगी तो आपके नान हो या पिज़्ज़ा हो, वो सब कुछ जो होगा वो आपके अच्छा बनेगा। जी, तो अगर आप यूके में रहते हैं और यहीं के इंग्रेडिएंट यूज़ करके नान और पिज़्ज़ा डो बनाना चाहते हैं तो हमारी ये रेसिपी देखिए, क्योंकि मेरी भाभी यहीं पे रहती हैं और यहीं के सारे इंग्रेडिएंट इसलिए आपको बताए हैं। तो इनसे आपको बहुत आसानी होगी कि कौन सी चीज़ लेनी है, क्या बनाना है। वो जो है वो रेडी हो रही है।
जी, अगर आपको ज़रूरत पड़े, लगे कि बहुत ज़्यादा ये स्टिकी हो रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा फ्लावर और ऐड कर लें, और ऑयल भी थोड़ा, मैंने हल्का सा थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, और ये जो है फ्लावर भी ऐड किया, और फिर आप इसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से गूंद लें। आपकी डो सॉफ्ट होनी चाहिए, जैसे होता है, बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए, फिर आपका पिज़्ज़ा जो होगा वो अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें, ऐसे डो बन जाएगी आपकी, तो आप इसको इस तरह से इकट्ठा करके ऐसे करके रख दें। ऊपर आप इसको कवर कर दें। अब इसके ऊपर आप हल्का सा ऑयल जो है ऊपर ऐसे ऐसे कर लगा लें, ताकि आपकी डो जो है सही से एडजस्ट हो जाए। अब आपने ये जो क्लिंग फ्लिंग होता है, इससे आप इसको कवर कर दें। मैं तो इसी से कवर कर देती होती हूँ, और फिर मैं इसको 2 घंटे भी इनफ होते हैं। आप जितना मर्ज़ी दें, जब तक आपको लगे कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक डो जो है डबल नहीं हो जाएगी, तब तक आप जो है इसको रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको पैक करके बंद करके रखती हूँ। चलो, हम इस इधर बाहर ही रखेंगे या? बाहर ही, यहाँ पे मैं बाहर ही रख दूँगी। अच्छा, क्योंकि आजकल जैसे वेदर भी थोड़ा चेंज हुआ है, हॉट वेदर है तो बाहर ही हो जाएगी, आराम से ये राइस हो जाएगी। ये देखिए, ऐसे करके आप इसको पैक करके रखते हैं। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्ती डो जो है वो रेडी हो गई है। आपके साथ एक एक स्टेप, एक एक टिप भाभी ने शेयर की है। मज़ीद आपने उसके ऊपर कोई ढक्कन रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं, जी, इसको मज़ीद कवर करने के लिए। चलिए ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ये बताया। तो अब 2 घंटे के बाद हम दोबारा से आएंगे, देखेंगे डो कितनी राइज हुई है, और तब तक मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं साथ साथ आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये क्या बन रहा है। तो मेरी भाभी यहाँ पे बना रही है शामी कबाब। उसके लिए ये जो है, ये लैम का गोश्त है, इसको वो गला रही हैं। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे फिर किसी दिन। और इसके लिए ये दाल अलग से बनाती हैं भाभी, इसको अलग से कुक करेंगे। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे भी हम देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है। और यहाँ पे तो मज़ेदार सी खुशबूदार कढ़ी बन रही है, ये देखिए। तो मेरी भाभी माशाल्लाह से इतनी एक्टिव है, वो फटाफट खाने बना देती हैं, 3-3 4-4, तो हर एक की पसंद का ख्याल रखती हैं। इसीलिए कि किसी को कढ़ी खानी है आज, किसी को शामी कबाब, और बच्चों को पिज़्ज़ा खाना है, तो इसीलिए सब कुछ बन रहा है। तो चलिए, ये तो अभी तक के लिए था। तो 2 घंटे के बाद हम दोबारा आएंगे और देखेंगे डो राइज हुई है तो आगे क्या करना है। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। भाभी मेरी बना रही है उनका स्पेशल पिज़्ज़ा, और साथ कढ़ी भी बन रही है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए एक तो चीज़ कम हो गई, और दूसरा स्पिनिच वो भी नहीं थी पकोड़े बनाने के लिए। तो मैं और भाभी निकले कि चले हम जाते हैं, ये चीज़ें शॉपिंग करके आते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम बैठे हैं गाड़ी में, तो साथ ही बारिश शुरू हो गई। यहाँ एक पल में क्या मौसम होता है और अगले लम्हे क्या हो जाता है। तो अभी यहाँ पे बारिश हुई है, ये देखिए आप गाड़ी को ना, अब बारिश फिर से रुक गई है। तो यहाँ पे भाभी रहती हैं कैंटरबरी में, और यहाँ पे 3-4 स्टोर हैं, बहुत अच्छे हैं, वहाँ बहुत अच्छी ग्रोसरी मिलती है, तो बहुत कुछ वहाँ मिल जाता है। तो भाभी मेरी बताएंगी यहाँ पे कौन कौन से ऐसे स्टोर हैं जहाँ हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो साथ साथ आप ये कैंटरबरी को भी देखें। लंदन की तो आपने बहुत सैर किया है, आप आज कैंटरबरी भी देखिए साथ साथ, और इसका वेदर भी इंजॉय करें। साथ साथ मैं आपको भाभी से बात कराती हूँ कि कौन कौन से स्टोर है जहाँ पे हम शॉपिंग कर सकते हैं। जी भाभी। जी, ग्रॉसरी के लिए हैं यहाँ पे कुछ स्टोर, वैसे तो वो जगह जगह हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे हैं, जैसे एस्डा है, एलडी है, लिडल होता है, टेस्को होता है। तो आज हम जो है, या तो हम एस्डा चलते हैं या हम एलडी जाते हैं, जहाँ से हमें सारी चीज़ें मिल जाएँ अपनी, और फिर वापस आके हम कंटिन्यू करें अपनी कुकिंग। और इसके अलावा जो है हाई स्ट्रीट्स भी हैं, शॉपिंग सेंटर्स भी हैं, और भी मज़ीद काफ़ी कुछ है। और डोवर बीच है यहाँ पर, और भी यहाँ पे कई बीचेस हैं, ताकि यहाँ पर आते हैं, जैसे ही मौसम अच्छा होता है, समर होता है, लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं बीच पर। और यहाँ पे डोवर बीच जो है, वहाँ पर फ्रांस का बॉर्डर भी है, तो बाय शिप बाय सी जो है वहाँ पर फ्रांस जा सकते हैं उधर से। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है, आपने कैंटरबरी के बारे में हमें बहुत कुछ बता दिया। और ये देखिए, अभी ना आप ये देखेंगे तो धूप निकल आई है। यहाँ पे यूके में यही वेदर है, कभी धूप और कभी बारिश। आपका अगर कभी इधर कैंटरबरी की तरफ आना हो, तो भाभी ने जो जो जगह बताई हैं आप यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा।
मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये देखिए, ये रहे कासल। तो ये भाभी, ये दो तीन जगह देखे, ये क्या था, क्या इनसे होता है ये बच्चों को? अच्छा ये छुट्टी हो गई है बच्चों को? ट्रिप से वापस आ रहे हैं। अच्छा ये ट्रिप से वापस आ रहे हैं। ये देखिए जी, बच्चे ट्रिप से वापस आ रहे हैं। तो ये कासल का आप क्या बता रही थी पहले, इससे क्या होता था और अभी? ये जैसे जंग वगैरह के लिए पहले ये जो कासल यूज होते थे, तो अब उन्होंने जो है इसको अपने जैसे है कई जगह खूबसूरती के लिए रखी हुई हैं दीवारें, उसके पीछे आपके शॉपिंग सेंटर्स हैं और पार्किंग है, और एक कासल जो है वहाँ पर उन्होंने उसके अंदर स्कूल बनाया हुआ है, ग्रामर स्कूल टाइप। तो इस तरह से इन्होंने बिल्डिंग्स को अपनी वेस्ट नहीं किया, यूज़ में लाए हुए हैं। और ये इनकी डबल डेकर बस भी देख लें। जब हम लंदन में थे तो वहाँ मैंने देखी कि ये जो बस थी ना, ये रेड थी, लेकिन यहाँ कैंटरबरी में इस कलर की हैं। जब नॉटिंगम गई तो वहाँ तो 3-4 कलर की थी बसेस। तो डिफरेंट बसेस होती हैं। ये देखिए, तो ये देखिए हम एलडी में पहुँच गए थे, वहाँ से हमने ले ली स्पिनच और साथ में ये ले ली चीज़। और भी कुछ चीज़ें चाहिए थी भाभी को, उन्होंने वो भी ले ली। तो ये है एलडी स्टोर, जहाँ पे ग्रॉसरी बहुत अच्छे से मिलती है। यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की चीज़ थी, सेल्फ स्कैनिंग होती है यहाँ पे, आपको खुद से ही सारी चीज़ों को स्कैन करना होता है। तो ये देखिए, मेरी भाभी खुद ही स्कैन कर रही हैं, उसके बाद फिर खुद से ये पे करेंगे। एक साइड में ट्रॉली है, वहाँ से चीज़ें उठाए स्कैन करें और दूसरी साइड पे रखते जाएं, और उसके बाद जो है टोटल बिल आ जाएगा। तो ये देखिए टोटल बिल हो गया, और फिर कार्ड इस तरह से ऑटोमेटिकली ये भी स्कैन हो जाता है और पेमेंट हो जाती है। तो सामने मैसेज आ जाएगा, ये मैसेज आ गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। बस इस तरह से खुद ही सेल्फ सर्विस होती है और बड़ा अच्छा सिस्टम है, कोई आपको क्यों में नहीं लगना पड़ता। काफ़ी ज़्यादा ये बने होते हैं काउंटर, और आप इस तरह अपनी चीज़ें ले सकती हैं। तो ये पूरा स्टोर है, तो इस पर डिटेल वीडियो किसी और दिन मैं बनाऊँगी। बस हमने अपनी चीज़ें ली और अब हम घर जा रहे हैं। हाँ जी, तो ये देखिए 2 घंटे गुजर गए हैं और 2 घंटे के बाद ये डो देखिए साइज़ में डबल हो गई है, कितनी ज़्यादा राइज़ हो चुकी है। अभी मेरी भाभी आपको बताएंगी कि कैसे हम बनाएंगे सॉस, और ये चिकन भी उन्होंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, वो भी आपको बताती हैं। तो पहले आप देखिए वो सॉस कैसे स्पेशल सी बनाती है। जी भाभी, आप सॉस में क्या क्या डालती हैं? जी, सॉस में मैं ये डालती हूँ टमाटो पसाता। जी, ये सारी सॉस डाल देनी है। अब इसके अंदर ही थोड़ा सा पानी डाल के भी आप इसके अंदर पानी थोड़ी ऐड कर दें, ताकि हम इसको पका सकें। अच्छा, अगर ये पेस्ट ना हो फिर क्या करें हमारा? टमाटर और प्याज, टमाटर कुछ ले लें और प्याज लेके तो थोड़ा सा पानी डाल के उसको पकने के लिए रख दें। अच्छा। जब वो पक जाए फिर टमाटर और प्याज को इकट्ठा पीस के और फिर आप उसके अंदर जो है अपने मसाले डाल लें। ठीक। उसके अंदर जो मसाले हैं, जैसे मैं डालूंगी ये 2 चम्मच जो है रेड चिली, थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, अगर किसी को कम स्पाइसी चाहिए हो तो कम डाल लें। सॉल्ट, वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने ऐसी ये वाले दो 1.5 डाल। ब्लैक पेपर है, वो भी इसी तरह ही टेस्ट के मुताबिक, लेकिन मैंने एक टेबल स्पून जो है भर के डाल दिया। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी शुगर भी डलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, इतनी बस लेवल करके 1 स्पून डाल दें। और इसके अलावा इसमें केचप भी डलेगी। जब आप अगर टमाटर और प्याज के साथ करेंगे, जब आप उसको पेस्ट बनाएंगे, फिर आपने यही वाले इंग्रेडिएंट्स डाल के फिर आपने इसको कुक करना है। इसके अंदर ऑरिगेनो भी डालेंगे थोड़ा सा लेटर ऑन। अब आप इसको थोड़ी देर इसको पकने दें, कुछ इसके थोड़ी देर बॉईल हो जाए, फिर मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी, थोड़ा हल्का सा इसके अंदर ऑयल डाल के फिर इसको पका लेंगे। अब ये सॉस जो है मैंने इसको यहाँ पे पकने के लिए इस चूल्हे पे रख दिया है। इतनी देर में हम ये जो है चिकन मैंने मैरिनेट करके पहले से ही रखा होता है, फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि जैसे ही ज़रूरत पड़े तो मैं साथ ही इसको कुक कर सकूँ। तो ये बोनलेस चिकन है, इसके अंदर मैंने योगर्ट डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और जो मिल जाता है चिकन टिक्का मसाला डाला है, लेमन डाला है। बस ये चीज़ें डाली हैं, आप अपनी मर्ज़ी की भी मैरिनेशन कर सकते हैं।
तो अब हम इसको जो है पकाएंगे। तो ये सारा इसमें हम पानी ड्राई होगा, ऑयल नहीं फिर डालेंगे अभी? ऑयल लेटर ऑन डालेंगे। ये सारा पानी जो है, ये जो लेमन और योगर्ट है, ये सारा ड्राई हो जाएगा। फिर एंड पे इसको हम थोड़ा सा ऑयल डाल के भून लेंगे। ये देखिए, ये भी कुक हो रहा है, तो बॉयल आना शुरू हो गए। ये देखिए, अब इसके अंदर ये उबलने लग गया है, और ये भी देखिए, ये भी पक रहा है। अब पानी भी इसका थोड़ा ड्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स जो हैं, अगर आपको थोड़े से कम लगे मसाले वगैरह, तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ऑयल डाल दिया है, बस इतना सही, क्योंकि इसके अंदर मैंने 2 चीज़ें बनानी है। एक पास्ता भी बनाना होगा फ्यूचर में, और मैंने इसको ये पिज़्ज़ा भी बनाना है। और इसका हम ड्राई होने का वेट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ये देखें, पानी ड्राई होना शुरू हो गया है, हल्का सा रह गया है। और ये देखें, चिकन भी हमने देखा तो ये गल गया। अब इस स्टेज पे जो है, मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। अब इसको ऑयल के साथ हम भूनते रहेंगे, पानी ड्राई हो जाएगा और ये फिर रेडी हो जाएगा। ऑयल कितना डाला आपने? ऑयल आप आपका जितना चिकन है उसके मुताबिक आप ऑयल देख लें। 2 टेबल स्पून डाल लें, ताकि वो नीचे लगे ना, और क्योंकि ऑयल जो बच जाएगा हम उसको साइड पे निकाल देंगे, हमने टिक्का ही डालना है। आप इसको चाहें तो आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, चूल्हे पे भी बना सकते हैं। और ये देखें, ये भी हमारी सॉस रेडी है। अभी देखिए, छींटे आने लगे हैं। अब हम इस स्टेज पे इस चूल्हे को बंद कर देंगे। ये हमारी सॉस रेडी है, और चिकन भी हमारा बहुत रेडी होने वाला है। इसका पानी सारा ड्राई हो गया है, और देखें अच्छे से ये भुना गया है। अब बस अब हम यहाँ से चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए जी, ये डो है वो राइस होगी। और ये साइड में टॉपिंग इसकी पड़ी है। इसमें ये कौन कौन सी टॉपिंग आपने की है अभी? ये चिकन टिक्का है, थोड़ी सी ग्रीन चिली है, रेड पेपर है, और ये मेरे पास सीख कबाब पड़े हुए थे, तो मैंने उनको भी काट के रख लिए। इनको भी टॉपिंग पे लगाएं तो बड़ी मज़ेदार टेस्ट आता है। चलिए ठीक है, हम देखते चीज़ हैं। है, और ये जो सॉस हमने बनाई थी, पिज़्ज़ा सॉस, ये वो है। बनाए फिर। ये डो है, थोड़ा सा हम इस तरह करके क्या किया था। अब मैं इसको अपने हाथों से ही ऐसे इसको पिसाई जा रही, इस तरह प्रेस किए जा रही हूँ। मैदा आपने कम से कम लगाना है, ताकि फिर खुश्का ज़्यादा लगेगा तो फिर थोड़ा अकड़ जाता है। तो आप बेलन यूज नहीं कर रही हैं, आप हाथ से ही करेंगी? मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कर लूँगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हाथ से ही इसकी शेप जो बनाती हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। अब जो पिज़्ज़ा होता है वैसे हम बनाते हैं, चूल्हे पे भी बनता है और ओवन में भी बनता है। मैंने ये टिकटॉक से लिया है तंदूर, इसमें मैं नान भी बनाती हूँ, और पिज़्ज़ा भी मैं इस पे बनाती हूँ। इसकी टॉप पे मैं इसको इसकी बेस को रखूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं ये देखिए, अब मैं थोड़े ऐसे निशान डाल रही हूँ, ताकि पिज़्ज़ा के थोड़ा सा टॉपिंग डाल लेंगे ऐसे करके। अब आप में थोड़ी सी ग्रीन चिली जो है, ये जितनी आपको ज़रूरत हो। और इसी तरह ये मेरे पास थोड़ा सा जो सीख कबाब था, ये थोड़ी सी इसकी फिलिंग करूँगी। और थोड़ा सा जो चिकन था, थोड़ा सा मैं चिकन भी डाल रही हूँ। दोनों फ्लेवर हमें आएंगे इसमें। अब मैं थोड़ी सी चीज़ डालूंगी। चीज़ आप कौन सी इस्तेमाल करती है वो भी हमें दिखा दें। ये मैं एलडी से लेकर आई हूँ, मोज़रेला चीज़।
ग्रेटेड मोज़रेला चीज़, आपकी चॉइस है, आप जोन से भी चीज़ पसंद करते हैं आप वो डाल लें। ये देखिए मैंने फिर थोड़ी सी टॉपिंग डाली, उसके ऊपर मैंने फिर थोड़ी सी चीज़ डाली है। मतलब लेयरिंग कर रही हैं आप। हाँ जी। तो ये सीक्रेट है आपके पिज़्ज़े का। अभी ये हम जलापेनो डाल रहे हैं। जी, और ये थोड़ी सी रेड पेपर है, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी मैंने, रेड चिली जो है। कॉर्नर्स पे हम हल्का हल्का ऑयल जो है इस तरह से हम लगा देंगे। ये टिप है, इससे ये होगा कि थोड़ा सा गोल्डन सा आ जाएगा शेड। ये देखें कैसे पिज़्ज़ा की डो राइज होने लग गई है। और अब हम इसको यहाँ से ऐसे चेक करेंगे नीचे से, ये देखिए कुक भी होने लग गया नीचे से। थोड़ा सा और कुक हो जाएगा फिर हम इसको अंदर रख देंगे। यहाँ से टेम्परेचर हो रहा है। हाँ, ये देखें अब नीचे से जो है, ये देखें नीचे से कुक हो गया। अब इतना कुक हो जाएगा तो अब इसको मैं एहतियात से उठा के इसके अंदर रख दूंगी तंदूर में। बाकी जो चीज़ वगैरह है वो ऊपर से रेडी होगी। हम इसको बंद कर देंगे और देखते रहेंगे। जब जैसी चीज़ ब्राउन होने लग जाएगी, पक जाएगी, तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है। इसको खोल के भी देख सकते हैं। ये देखें पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। बस 1 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। इसको हमारे करने लगे हैं। इसको बड़े केयरफुली आपने पकड़ना है क्योंकि बहुत गर्म है। ये देखिए कितना मज़ेदार जूसी सा पिज़्ज़ा रेडी है। अब आप इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको कट करके भी दिखा दूँ। इस साइड से कितना क्रिस्पी और अंदर से कितना जूसी सा बना है। साइड से क्रिस्पी इसलिए बना क्योंकि आपने ऑयल लगाया था। जी, ये देखें, ये देखें कैसे चीज़ को चेक करें। ये देखें कितना मज़ेदार पिज़्ज़ा रेडी है ये।